हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रेसिडेंट इविल के सेकंड पार्ट की। एपिसोड की शुरुआत होती है एल्विन के इंटरव्यू से, जहां वो जताती है उसे पब्लिक की कितनी फिक्र है, पर हम जानते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों को सिर्फ पैसों से ही मतलब है। इधर हम प्रेजेंट में जेट को देखते हैं, जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों से बचकर भाग रही होती है। भागते टाइम उसे गन मिल जाती है, जिसे वो उठा लेती है और एक जगह छिप जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ती है, जो कि भीड़ में फंस गया था। तभी जेट उस बच्चे को भी अपने साथ में लेकर एक जगह छुप जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उस जगह पर कोई आता है, तो जेट उन पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन वो लोग उस बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। अब सीन पास में जाता है, जहाँ जेट बिली के पास आती है, क्योंकि उसे उस वायरस के बारे में पता चल गया था। वहाँ हम देखते हैं कि बिली ने अपने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। जेट उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन बिली दरवाजा नहीं खोलती है। यहाँ हम देखते हैं कि बिली के मुंह से खून आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एल्वर्ड आता है, जिसे कोई बहाना बनाकर जेट उसे वहाँ से भगा देती है। उसके बाद हमें लैब के अंदर उस रैट को दिखाते हैं, जिसके एल्वर्ड ने बिली का खून इंजेक्ट किया था, जो कि अपना केस तोड़कर वहाँ से भाग गया होता है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ उस बच्चे की माँ जेट को थैंक यू बोलती है। फिर जेट उस बच्चे के डैड से कहती है उन्हें उसे सही तरीके से सेफली ले जाना चाहिए था, जिस पर वो आदमी जेट से कहता है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अल्कोहल की स्मगलिंग कर ले जा रहे थे, जिस अल्कोहल को बेचकर उनका घर चलता था। तो जेट उनसे पूछती है क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है, जिस पर वो औरत उसे बताती है वो लोग टनल के जरिए वहाँ से निकल सकते हैं, जहाँ से वो लोग स्मगलर को सामान पहुँचाते थे। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पास्ट में हमें बिली को दिखाते हैं, जो कि बहुत परेशान होती है, और इधर जेट अभी भी उस वायरस के बारे में देख रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इंसानों को इन्फेक्टेड होने के 24 घंटे बाद वो वायलेंट हो जाते हैं। इधर एल्वर्ड उस रैट को पकड़ लेता है, जो कि इन्फेक्टेड था। वो उसके ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि वायरस जानवर और इंसानों पर काफी हावी होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर एल्वर्ड और जेट साथ में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ बिली आती है। एल्वर्ड उसे देखता है और बिली यहाँ पर अपने डैड के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग करती है। तभी बिली स्कूल जाने लगती है, मगर उसके डैड उसे मना करते हैं, लेकिन बिली कहती है वो बिल्कुल ठीक है, और ये कहकर वो स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचने पर जेट उससे पूछती है क्या उसे गुस्सा आता है, जिसमें वो उससे कहती है कोई अगर उससे ज्यादा सवाल पूछे तो उसे ज्यादा गुस्सा आता है। और दोस्तों, ज्यादा गुस्सा आना ही वायरस की निशानी होती है। स्कूल पहुंचने के बाद सिमोन उनके पास में स्केट बोर्ड से आता है। स्केट बोर्ड की आवाज से बिली को कुछ होने लगता है, जिसपे जेट बिली से पूछती है तुम्हें अचानक से क्या हो रहा है। तो बिली उससे कह देती है डैड ने उसे नींद की गोलियां दी थी, ये शायद उन्हीं गोलियों का असर है। तभी बिली वहाँ से चली जाती है और जेट सिमोन के पास आती है और उससे कहती है उसने उसे आधी ही फाइल भेजी थी, वो उसे बाकी की फाइल मांग रही होती है। और वहीं हम एवलिन को देखते हैं, जिसने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए बोर्ड मीटिंग रखी थी, जो कि खास उस ड्रिंक के लिए थी। वो यहाँ एल्वर्ड वेस्कर को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलती है, जिस पर एल्वर्ड बताता है ड्रिंक को ज्यादा कंज्यूम करने पर टी वायरस फॉर्म होता है, जो कि इंसानों को दूसरे इंसानों के काटने से भी ज्यादा फैलता है। तभी एल्वर्ड उन सबको उस रैट को दिखाता है और बताता है जानवरों पे इस वायरस का असर कुछ ही घंटों में हो जाता है, पर इंसानों पे 3 दिन लगते हैं। यहाँ पर एल्विन एल्वर्ड की बातों को टाल देती है। अब वो यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो लोग इससे बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर कमाएंगे। यहाँ पर एल्विन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग कितने मर रहे हैं, उसे तो सिर्फ बिजनेस करना था। वो एल्वर्ड की बातों को भी झूठा साबित कर देती है। इधर अब बिली पे भी वायरस का असर दिखने लगता है। उसे अजीब चीजें दिखती हैं, जो कि रियल में नहीं होती हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जेट और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उन लोगों को कुछ ज्वेलरी देते हैं, जिसपे वो आदमी कहता है कि इतने में तो सिर्फ एक ही इंसान आगे जा पाएगा। जिसके बाद जेट उन्हें अपनी कार दे देती है। उसके बाद वो लोग जेट और उन लोगों को एक वैन के थ्रू भेज देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ रिचर्ड आता है और वो उस आदमी से जेट के बारे में पूछने लगता है, जिसपे वो आदमी कुछ नहीं बताता है, मगर वहाँ पर जेट की गाड़ी होती है, जिसे देखकर रिचर्ड सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद हम जेट को उसी वैन में देखते हैं, जिसकी मदद से उन्हें ले जाया जा रहा था। तभी वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले आ जाते हैं। वो एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है, जो कि एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है, और इसी का फायदा उठा के जेट उन बाकी के लोगों के साथ निकल जाती है। जेट और वो लोग उन क्रिएचर को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ज्यादा होते हैं। अब सीन फिर से पास में आता है, जहाँ जेट बिली को मैसेज करती है और उससे पूछती है वह कैसी है, मगर बिली उसके मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देती है। अब हम बिली को देखते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं बिली पे वायरस का असर बहुत बढ़ता जा रहा था। वो क्लास से बाहर आकर बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे
काफी अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां हम जेड और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से वो बच्चा गिर जाता है, जिसे देखने के बाद जेड को पता लगता है ये बच्चा इन्फेक्टेड हो गया है। उस बच्चे को 3 दिन पहले किसी ने काट लिया था, जिसका असर अब दिख रहा था। जेड उस बच्चे की माँ को बताती है कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है और इन्फेक्टेड इंसान अपने किसी इंसान को नहीं पहचानता है। अब इतने भी वहाँ पर एक स्पाइडर क्रीचर आ जाता है, जिससे वो बच के भागते हैं और एक जगह अंदर जाकर छिप जाते हैं। अंदर आने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ रास्ता बंद है। तभी उस बच्चे का डैड अकेले ही उस क्रीचर को मारने चला जाता है, जहाँ उसकी जान चली जाती है। तभी जेड उस क्रीचर को एक बड़े दरवाजे से मार देती है और उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन पास में आता है, जहां हमें दिखाते हैं कि जेड सिमोन से एक वेबसाइट खुलवाती है, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने उस वेब को अपडेट किया था, जो कि उन्होंने पिछले 2 सालों से नहीं किया था। वो बात करते होते हैं कि वहां पर बिली आ जाती है और सिमोन और जेड के मार के वहां से चली जाती है और जेड उसके पीछे पीछे जाती है। उसे एल्विन मिलती है, जो कि सिमोन की मॉम होती है। वो वहां पर जेड को बताती है कि वो और उसके डैड बहुत सालों से एक साथ में काम करते हैं। फिर एल्विन उसे लिफ्ट ऑफर करती है, मगर जेड मना कर देती है। फिर जेड घर आती है और बिली को देखती है, जो कि रो रही होती है। वो जेड से कहती है कि उसे कुछ हो रहा है। वो उसे बताती है कि उसे हर जगह कुछ अजीब दिखाई देता है और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और वो बताती है कि उसे चोट लगने पर दर्द भी नहीं होता है। जिसके बाद जेड उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसे गले लगा लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां जेड को वो टनल मिल जाती है जिससे वो साइले पहुंच सकती थी। वो उस लेडी को उसके बेटे को छोड़ने को कहती है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड था, पर वो मना कर देती है और उस बच्चे के साथ वहीं रुक जाती है। तभी जेड उन दोनों को वहीं छोड़कर चली जाती है। टनल के बाहर आने के बाद में वहाँ पर रिचर्ड मिलता है, पर वहाँ पर कुछ लोग आकर उन्हें मार देते हैं। वो लोग अपने आप को ब्रदरहुड कहते हैं, जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों से नफरत करते थे। वो लोग जेड को भी बेहोश कर देते हैं। हमें उसी रिपोर्टर को दिखाते हैं, जो कि तिजुआना में एक औरत का इंटरव्यू लेने आता है। और दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं बल्कि वो ही होती है जिसके हस्बैंड को तिजुआना में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने मार दिया था। अब यहाँ पर वो लोग उससे पूछताछ शुरू करते हैं, जिसपे वो उस रिपोर्टर को बताती है कि एक दिन उसके हस्बैंड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लैब में काम कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उनको एक रैट ने काट लिया। रैट के काटने के बाद में वो बहुत गुस्से में रहने लगे और 3 दिनों के बाद वो बिल्कुल ही बदल गए और लोगों को मारने लगे। तभी वो औरत उस रिपोर्टर को एक पेन ड्राइव भी देती है, जिसमें तिजुआना से जुड़े हुए इंसिडेंट की जानकारी थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हमें रिचर्ड और जेड को दिखाते हैं, जिनको ब्रदरहुड गैंग वाले अपने साथ ले आए थे। अब वो लोग इस वक्त साइले में ही होते हैं जहां जेड को जाना था। इसी बीच में रिचर्ड जेड को बताता है कि उसके कांधे पे एक चिप है, जिसकी मदद से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले यहाँ पहुँचते ही होंगे। इसके बाद पास्ट में हमें एल्बर्ट को दिखाते हैं, जो कि टी वायरस का एंटीट्यूड बना रहा होता है, पर वो एंटीट्यूड बनाने में फेल हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ के सारे साइंटिस्ट को बाहर भेज देता है। तभी हमें जेड और बिली को दिखाते हैं, जहाँ बिली उससे पूछती है 3 दिन पूरे होने में कितना टाइम बाकी है, जिसपे जेड कहती है 3 दिन पूरे होने पे 4 घंटे से भी कम समय है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ ब्रदरहुड वाले जेड और रिचर्ड को अपने लीडर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज कैद होते हैं और ब्रदरहुड वालों का लीडर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से बहुत नफरत करता था। रिचर्ड बचने के लिए उन लोगों को पैसे ऑफर करता है, मगर वो लोग मना कर देते हैं और उल्टा उसे मारते हैं। यहाँ जेड उन लोगों को बताती है कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साथ नहीं है, पर वो लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। जेड उन लोगों को बताती है कि वो ज़ॉम्बीज को ठीक करने के लिए कुछ तरीके ढूंढ रही है और इसीलिए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उसे पकड़ना चाहते हैं। जिसपे वो लीडर कहता है ज़ॉम्बीज ऊपर वाले ने बनाए हैं ताकि लोगों को उनके कर्मों की सजा मिल सके, तो मैंने ठीक नहीं कर सकती हो। जेड उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके एक पंच मार देती है, जिसके बाद उसके गार्ड जेड को पकड़ लेते हैं। अब सीन पास्ट में आता है, जहाँ में जेड और बिली को दिखाते हैं, जो कि एक पार्टी में आई होती है, जहाँ पर जेड बिली को खुश करने की कोशिश करती है ताकि वो नॉर्मल रहे। यहाँ पर बिली जेड से प्रॉमिस लेती है कि अगर उसमें टी वायरस का कोई भी सिम्टम्स दिखे तो वो उसे तुरंत छोड़कर वहाँ से भाग जाए। तो जेड को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। अब जेड और बिली सिमोन को देखती हैं, जो कि स्केटबोर्ड से स्टंट कर रहा होता है। तभी सिमोन जेड और बिली के पास आता है, तो बिली उससे उसका स्केटबोर्ड लेती है और स्केटबोर्ड से स्टंट करने के लिए जाती है।
तभी वो स्टंट को परफॉर्म करती है, जिससे उसे काफी खुशी भी मिलती है। फिर वो सिमोन और जेड को बात करते हुए देखती है। उन दोनों को बात करते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सिमोन की वजह से जेड बिली पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसके बाद हमें उस रिपोर्टर को दिखाते हैं जो कि जेड से मिलने के लिए रैकून सिटी में आता है। तभी हमें एवलिन को उसकी वाइफ के साथ में दिखाते हैं, जहाँ उसका एक वर्कर उसके पास में कॉल करता है और उसे बताता है कि सिटी में एक अननोन आदमी आया है। एवलिन उसकी फोटो देखती है और उसे पहचान लेती है। दूसरी तरफ हमें एल्बर्ट को दिखाते हैं, जो कि एंटीट्यूड लेकर घर में आता है, पर वहाँ पर बिली नहीं होती है। तो वो जेड को मैसेज कर उससे पूछता है कि वो कहाँ है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाते हैं उन लोगों ने रिचर्ड और जेड को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ रिचर्ड उसे उसकी सिस्टर बिली के बारे में कुछ बताता है। फिर जेड वहाँ के ज़ॉम्बीज को देखती है जो कि काम कर रहे होते हैं। फिर अचानक से वो ज़ॉम्बीज काम करते करते रुक जाते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि केज में से एक आदमी को निकालता है और उस आदमी को काट कर मार देता है, जिसके बाद वो उस आदमी को एक फीमेल ज़ॉम्बी को खिलाता है। अब वो फीमेल ज़ॉम्बी बहुत तेजी से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज काम करने लगते हैं। यहाँ पर जेड समझ जाती है ये सारे ज़ॉम्बीज उस फीमेल ज़ॉम्बीज के कहने पर काम कर रहे हैं, जो कि उसके लिए बहुत अलग था, क्योंकि अभी तक उसने ज़ॉम्बीज के अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखा था। इसके बाद में रिचर्ड जेड से कहता है कि वो केज के ताले को तोड़ने में उसकी मदद करे। अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे अपने साथ में नहीं ले जाएगा। इसके बाद जेड और रिचर्ड मिलकर ताले को तोड़ते हैं और ताला टूटने के बाद में बाहर निकल आते हैं। तभी रिचर्ड अपने बाकी साथियों को भी छुड़ा लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और वो उस आदमी को भी मार देते हैं जो उस लेडी ज़ॉम्बीज को लोगों को काट कर खिला रहा था। और आगे बढ़ते ही उनके सामने एक गेट आता है, जिसको ओपन करने के लिए रिचर्ड वहाँ के सारे स्विच को ऑन कर देता है, जिससे वो केज खुल जाते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद रिचर्ड और वो सारे लोग उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर जेड भी मौका देखकर भाग जाती है। अब सीन फिर से पास में आता है, जहाँ पर जेड बिली को ढूंढते हुए आती है। बिली वहीं ऊपर ही बैठी हुई होती है और वो जेड से नाराज होती है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। और वहीं हम एल्बर्ट को भी देखते हैं, जो कि बिली को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वहाँ पर रिपोर्टर आता है, जो कि जेड को ढूंढ रहा होता है। फिर वो जेड को देख लेता है, तो जेड बिली को लेकर छिप जाती है। तभी वो रिपोर्टर ऊपर आता है, तो जेड और बिली एक टेबल के नीचे छिप जाती हैं। वो कहता है अगर किसी को भी इस जानवर ने काटा है वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। ये बात सुनकर बिल्ली और जेड बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। वो उसे ये भी बताता है कि इस वायरस से विक्टिम मॉन्स्टर बन जाता है, जिस पर जेड उससे कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी वो उन्हें ओल्ड रैकून सिटी के बारे में बताता है, जहाँ साल 2009 में ओल्ड रैकून सिटी में यही वायरस फैल गया था, जिससे कि हजारों लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। तो उसके बाद में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने वहाँ पर न्यूक्लियर बम गिरवा दिया, जिससे वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। वो कहता है कि गवर्नमेंट भी उन्हीं का साथ देती है, वो उनके साथ में ही है। वो उन्हें बताता है कि इस हमले में एल्बर्ट भी मारा गया था, जो कि काफी अजीब बात है। दोस्तों, अब अगर एल्बर्ट मर गया था, जिसे हमें सीरीज की स्टार्टिंग से अब तक दिखाया था, वो कौन है? अब वो बिली से पूछता है कि उस जानवर ने किसको काटा है। तभी वो दिखाते हैं कि बिली के उस जानवर ने काटा था। तभी मौका देखकर वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं, तो रिपोर्टर भी उनके पीछे आता है। तभी आगे जाके अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले लोग उस रिपोर्टर को पकड़ लेते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जेड उन सबसे बचकर भाग रही होती है और उसके साथ में ब्रदरहुड का लीडर भी भाग रहा होता है, जिससे जेड उस लेडी ज़ॉम्बी के बारे में पूछती है, जो कि बाकी सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रही थी। जिस पर वो लीडर उसे बताता है कि वो लेडी ज़ॉम्बीज उनकी क्वीन है। इसके बाद जेड एक ऊंची सी जगह पर आती है और उस लेडी क्वीन को चालाकी से केज में कैद कर लेती है और उसका गला काट कर उसके सर को अपने साथ में ले जाती है। इसके बाद में वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक रूम में आ जाती है और वहाँ पर फंस जाती है। उस रूम का दरवाजा भी ज्यादा मजबूत नहीं होता है। तभी उसे एक बॉम्ब मिलता है, जिसे वो दरवाजे की तरफ फेंकती है। इतने में वो सभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद वो बॉम्ब वहाँ पर फट जाता है और जेड भी वहाँ थोड़ी जख्मी हो जाती है। बाहर आने पर एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, मगर रिचर्ड उसे मार देता है और रिचर्ड उस क्वीन के हेड को भी देख लेता है और वो उससे वो सर मांगता है। तो जेड वहाँ से भागने लगती है और रिचर्ड उसके पीछे आता है और रिचर्ड के पीछे ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर जेड एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है, तो रिचर्ड उसका पैर पकड़ लेता है। तभी जेड अपना पैर छुड़ाने के लिए उसे नीचे गिरा देती है
और वो सारे ज़ॉम्बीज उसे खा जाते हैं। अब पास में हमें एवलिन को दिखाते हैं जहाँ वो रिपोर्टर भी था। एवलिन उससे कहती है वो उसे जानती है क्योंकि वो उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाता है, जिस पर रिपोर्टर कहता है उसे बहुत कुछ पता है। वो उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कुछ सीक्रेट बताने को कहता है। इधर हम बिली और जेट को भागते हुए देखते हैं। तभी बिली का टाइम अब खत्म हो जाता है, मतलब अब वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है और ये देखकर जेट बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों गले मिलते हैं। पर एक बात उन दोनों को बहुत परेशान कर रही होती है, वो थी उसके डैड की बात। अगर उनके डैड मारे जा चुके हैं तो आज भी वो कैसे जिंदा हैं। अब प्रेजेंट में हम जेट को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे अपने सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसमें से कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए नीचे आते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्बर्ट जेट और बिली को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक आदमी आता है जो कि एल्बर्ट से कहता है कि उसे एवलिन बुला रही है। इसके बाद वो एवलिन के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि एवलिन ने उस रिपोर्टर को जख्मी कर रखा था। एवलिन एल्बर्ट से कहती है कि ये आदमी उनके बारे में काफी कुछ जानता है और वो उस इन्फेक्टेड डॉग के बारे में भी जानता है। तो एवलिन एल्बर्ट से कहती है कि वो इस आदमी को टॉर्चर करे और उससे सब कुछ पूछ ले। तभी बिली का मैसेज एल्बर्ट के पास आता है कि वो घर पर है। मैसेज देखकर एल्बर्ट वहाँ से जाने लगता है और एल्विन से कहता है उसका जाना बहुत जरूरी है, जिस पर एवलिन कहती है कि अगर तुम्हारा जाना जरूरी है फिर ये काम जल्दी खत्म करो। तभी एल्बर्ट रिपोर्टर के पास आता है जहाँ वो रिपोर्टर उसे देखकर उससे कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम तो मर चुके थे। और वो एल्बर्ट को ये भी बताता है कि वो उसकी बेटियों को भी जानता है। जिसके बाद एल्बर्ट उसे एक बहुत तेज पंच मारता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। उसके बाद हमें बिली और जेट को घर पर दिखाते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं कि वो रिपोर्टर झूठ बोल रहा है। ओल्ड रैकून सिटी में कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं फटा था। इन बातों के साथ साथ रिपोर्टर ने उन्हें ये भी कहा था कि उन दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब वो एल्बर्ट की बेटियां नहीं हैं। इस बात को क्लियर करने के लिए वो दोनों बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने का फैसला करती हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढते हुए जेट को एक बुलेट मैगजीन मिलती है जो कि उन दोनों के लिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि उसके डैड को गन से बहुत नफरत थी और ऐसा एल्बर्ट ने उन्हें खुद ही बताया था। फिर इसके बाद उन्हें बेड के नीचे एल्बर्ट का टैबलेट मिलता है पर उसका पासवर्ड उन्हें नहीं पता होता है। जिसके बाद जेट बिली को तिजुआना के बारे में बताती है कि वहाँ पर बहुत से लोग मार दिए गए थे और जेट ने इस घटना की वीडियो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में देखी थी। इसके बाद जेट टैबलेट का पासवर्ड खुलवाने के लिए सिमोन को कॉल करती है, लेकिन सिमोन इतनी रात में उसके पास आने के लिए मना कर देता है। तभी जेट उसे ओल्ड रैकून सिटी में न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बताती है तो सिमोन उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो वहीं से बैठ के उस टैबलेट को हैक कर लेता है जिससे उस टैबलेट का पासवर्ड खुल जाता है। मगर उन्हें उस टैबलेट में कोई भी काम की चीज नहीं मिलती है। तभी सिमोन उनको उनके डैड की एक ईमेल के बारे में बताता है जिसमें एक ऐसा फीचर होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर उसके अंदर एक पासवर्ड नहीं डाला जाए तो वो ईमेल बिली को सेंड हो जाएगी। जिसके बाद वो लोग उस ईमेल को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि बिली तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। अब वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए जेट और तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके अंदर एक पहेली भी लिखी हुई थी जिस पहेली के थ्रू वो अपने पिता की एक तस्वीर के पास पहुँच जाते हैं। सिमोन उन्हें बताता है कि उनके घर में बहुत सारे हिडन कैमरे लगे हुए हैं। वो लोग सिमोन की मदद से उन कैमरों से बचते हुए सब जगह जाते हैं। तस्वीर के पीछे उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि याद करो 5th क्लास में जेट किस लिए दुखी थी। तो जेट बताती है 5th क्लास में उसका ऑपरेशन हुआ था जिससे उसके काफी दर्द होता था, तो उसके डैड उसे पियानो बजाकर सुनाते थे। तभी वो दोनों लोग पियानो के पास जाते हैं। जेट वही सॉन्ग बजाने लगती है जो कि उसके डैड बजाते थे। उस सॉन्ग को बजाते हुए उस पियानो की एक की अटक जाती है जिसे निकालने पर उन्हें अगला क्लू मिलता है। क्लू देखने के बाद में वो पियानो को हटाती है तो उन्हें एक जगह पर एक बैग मिल जाता है जिसे खोलने पर उन्हें उसके अंदर एक पासपोर्ट मिलता है। पर यहाँ पर जो पासपोर्ट उन्हें मिले थे उसमें उनके नाम चेंज होते हैं और उन्हें उस बैग में एक गन भी मिलती है जो कि शायद उनके डिफेंस के लिए थी। इसके बाद बिली और जेट की आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जेट को लग रहा था उसके डैड गलत हैं, पर बिली को ऐसा नहीं लग रहा था। बिली को ये लग रहा था कि उसके डैड को उनकी बहुत फिक्र है। इसी बात पर जेट उससे नाराज हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद जेट सिमोन से पूछती है कि अगर उसे इस घर में कुछ छुपाना होगा तो वो कहाँ पर छुपाएगा। जिस पे सिमोन उससे कहता है कि अगर उसे कुछ छिपाना होगा तो वो बेसमेंट में छुपाएगा। उस पर बिली कहती है कि उनके घर में बेसमेंट नहीं है। तो सिमोन बताता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मतलब रैकून सिटी के हर घर में बेसमेंट होता है। जिसके बाद सिमोन उन्हें गाइड करते हुए बेसमेंट तक ले जाता है। जहाँ पे बेसमेंट होना चाहिए वहाँ पर बेसमेंट नहीं था। तभी जेट वहाँ पर सारी चीजें चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर बेसमेंट का दरवाजा मिल जाता है
लेकिन उस बेसमेंट के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी लॉक था। तभी सिमोन उन्हें बताता है उसके अंदर जाने के लिए उन्हें एक कार्ड चाहिए होगा। साथ में वो उन्हें ये भी बताता है कि काफी लोग कार्ड की चिप को अपनी बॉडी के अंदर लगा लेते हैं ताकि वो उसके अंदर जा सकें। जिसके बाद वो दोनों अपने हाथों को ट्राई करने लगती हैं, पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनका डॉग आ जाता है। तभी वो अपने डॉग के हाथ को यूज करती हैं, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद में उन्हें वहाँ पर उनके बचपन का सामान और कई सारी चीजें मिलती हैं। आगे बढ़ने पर देखती हैं कि वो एक लैब होती है जहाँ पर वो उनके ब्लड को भी देखती हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि उनका ब्लड यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद उन्हें एक लीजा नाम का एक डीवीडी मिलता है, जिसे देखने पर उन्हें एक मॉन्स्टर गर्ल दिखती है जिसे एल्बर्ट इंजेक्शन दे रहा था। वो वीडियो काफी डरावनी होती है, तो बिली उस वीडियो को बंद कर देती है। इसके बाद उन्हें उनके डैड के कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें लिखा होता है बिली नहीं बदली, जिसका मतलब वायरस ने उसके ऊपर असर नहीं किया है, पर इसका इन्फेक्ट होने के चांसेस अभी भी है और बिली 72 घंटे में चेंज हो सकती है। जब ऐसा होगा तो उसे लोगों से दूर बांध कर रखना होगा। ये देखकर वो दोनों वहाँ से निकलने लगती हैं और बिली वहाँ से प्रूफ के तौर पर कुछ चीजें उठाने लगती है। तभी दरवाजा लॉक हो जाता है और वहाँ रखी सारी चीजें जलने लगती हैं। तभी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और उसे देखकर जेड और बिली उससे सवाल जवाब करने लगती हैं कि वो लोग कहाँ पर पैदा हुए थे और उनका क्या नाम है, जिसपे एल्बर्ट उनसे कहता है कि वो फ्रांसिस्को में पैदा हुई थी। तभी जेड उससे कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब पूछने लगती है, तो एल्बर्ट उस पर गुस्सा हो जाता है। तभी बिली एल्बर्ट को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जब एल्बर्ट को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और फिर वो जेड और बिली को उस वायरस के बारे में बताता है कि उस वायरस से लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं। ये बात सुनकर बिली को शौक लग जाता है। एल्बर्ट उन्हें ये भी बताता है कि तुम लोग अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ही बनाए हुए हो और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने ही तुम पर नजर रखने को कहा था। इसके बाद एल्बर्ट उनसे उस रिपोर्टर के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती हैं कि उस रिपोर्टर को पता है कि बिली को काटा गया था। इसके बाद एल्बर्ट उनसे उन्हें छोड़ने को कहता है, क्योंकि अगर उस रिपोर्टर ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों को बता दिया कि बिली को काटा गया था तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले बिली को पकड़ने के लिए आ जाएंगे। तभी वो दोनों एल्बर्ट को छोड़ देती हैं। तो एल्बर्ट जाते टाइम अब उन दोनों से अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और फिर वहाँ से उस रिपोर्टर को छोड़ने के लिए जाता है। अब इसके बाद हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हमें दिखाते हैं जेट को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। अब उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर अपना हेलमेट उतारता है, जिसे देखकर जेट सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि बिली होती है। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।